तो इसी बीच जामिया वर्ल्ड पर रहमान सर हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? इस वक्त स्टूडेंट्स जो अपना प्रिपरेशन करते हैं वो सड़कों पर हैं, खासतौर पर गर्ल्स स्टूडेंट सड़कों पर हैं गनीबाग। यही तो बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस राज्य में चिल्लाया जाता है कि पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगी बेटी, उस राज्य की बेटियां पढ़ के पूरी ईमानदारी से परीक्षा दे के पास करके आई हैं। उसके बावजूद भी पहली बार सिपाही का परीक्षा ऐसा हुआ जो पूरे कड़ाई से हुआ, किसी तरह की चोरी नहीं हुई और उसमें बच्चे पास करके आए, बच्चियां पास करके आई। लेकिन सर ये आपको आयोग की ओर से NCL और EWS 22-23 का मांगा गया, जबकि उस समय का बच्चे का बना हुआ नहीं था, बच्चे समझ भी नहीं पाए, बहुत सारा चीज था उसमें। तो अब केवल NCL और EWS को लेकर अगर आयोग इन लोगों को छांटने का प्रयास कर रही है तो निश्चित रूप से बेटियों और बेटों पर बहुत बड़ा आघात है। और मैं तो यही कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री पर विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री इन बेटियों और बेटों की समस्या का दूर करें और नया NCL और EWS की अनुमति दे दें, ताकि 50,000 60,000 से ज्यादा बच्चे जो इससे प्रभावित हो रहे हैं वे बच सके और अपने पेट की आग को बुझा सके। क्योंकि इस बार पास करने वाले जितने भी बच्चे ईमानदार बच्चे हैं और वे गरीब परिवार से आते हैं, और गरीब परिवार के बच्चों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा NCL और EWS है। इनको रोटी चाहिए, इनको नौकरी चाहिए और एक मामूली सा कागज का लेके, एक डेट को लेकर जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 साल में कोई अरबपति नहीं बनता है और ना ही किसी का जात बदलता है। तो वैसी परिस्थिति में मैं तो यही कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री से कि आप प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करके बच्चों के NCL और EWS के मामला को निपटारा दिलाइए और करेंट NCL और EWS को स्वीकार कीजिए ताकि बच्चों का कल्याण हो सके। जो मैंने आपको देखा है कि आप पटना बेस्ड हैं, बिहार में एज रोल मॉडल स्टूडेंट्स आपको मानते हैं, लेकिन बहुत ही विडंबना है कि बिहार के लोग अदर स्टेट्स में एग्जाम देने जाते हैं। अभी बंगाल में भी गए थे तो स्टूडेंट्स तो उनको मारा गया, पीटा गया, बिहारी भी कहा गया, धुतकारा गया। तो बिहार के लोग, बिहारी स्टूडेंट्स, बिहार के अवाम कब तक जिल्लत बर्दाश्त करेगा? और बिहार में ये सिस्टम को क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीतिक जो दल हैं, चाहे पक्ष के हो विपक्ष के हो, इनकी इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए, इसलिए कि जाति और धर्म पर गेम खेले। उनकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि बच्चों का कल्याण करे, बिहार का कल्याण करे, राष्ट्र का कल्याण करे। और बच्चों के लिए पढ़ाई सबसे बड़ा मुद्दा है। बिहार में कुछ है नहीं, उद्योग धंधा के नाम पर कुछ भी नहीं है, और बच्चे गैंगमैन की नौकरी हो, सिपाही की हो, दरोगा की हो, BPSC को, UPSC को, तरह तरह की परीक्षा देके किसी तरह से ये प्रकार नौकरी चाहते हैं। अगर बिहार के बच्चों के सम्मान की बात की जाए तो माननीय मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है कि बिहार की अस्मिता को बचाने के लिए यह जरूरी है कि बिहार की बेटियों और बेटों को संरक्षित किया जाए और उनका जो मामूली सा गलती है, इस गलती को भुला के NCL और EWS आपको करेंट का कर दिया जाए। नहीं तो बिहार के बच्चे नौकरी के चक्कर में दूसरे स्टेट जाते हैं, गाली सुनते हैं, जो कि गलत है। जो गलत आपने कहा बिहारी होने के नाते जब कभी बिहारी को ह्यूमिलिएट किया जाता है, उसे बेइज्जत किया जाता है तो बहुत दर्द होता होगा। क्या कहेंगे बिहारी आवाम से मुखातिब होते हैं? नहीं, मैं बिहारी आवाम से बोलूंगा कि बिहार एक शान का नाम है। बिहार ने हिंदुस्तान बनाया है। आपको होगा परिवार से ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से जन, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, महाजनपद से साम्राज्य। बिहार का ही एक चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। तो अगर बिहार का अपमान किया जाता है तो निश्चित रूप से बिहार के साथ बहुत बड़ा घाटा है। लोग बिहार को समझ नहीं पाते, इसलिए अपमान करते हैं। बिहार में वो प्रतिभा है जिसने सबको बुद्धा और महावीर को ज्ञान दिया है। और जो देश नालंदा जहाँ हो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, जहाँ बुद्धा और महावीर को ज्ञान प्राप्त हो, अगर उसका कोई मजाक उड़ाते हैं तो वो जाहिल है। जाहिल तो बड़ा कुछ नहीं है। और आप लोग कब तक संघर्ष करेंगे? जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होती तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे। और भी तमाम स्टूडेंट्स इस प्रक्रिया से जुड़े हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे क्या मुखातिब? उनसे यही कहेंगे कि ये हक की लड़ाई है, सही लड़ाई है, जिन्यून लड़ाई है। इसलिए आप लोग ट्विटर और मोबाइल छोड़ के, सोशल मीडिया छोड़ के आप लोग जितना जल्दी हो सके आप लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचिए, क्योंकि हम लोग की जिंदगी का बात है, बच्चों की जिंदगी का बात है। मैं और नवीन दोनों की तबीयत खराब होने के बावजूद भी हम लोग दोनों भाई 9 बजे से कंटिन्यूअस बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये बच्चों के दर्द, स्टूडेंट्स आह्वान कर रहे हैं कि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अहिंसात्मक ढंग से आप लड़ाई लड़े ताकि बच्चों का कल्याण हो सके। ओवरऑल सर, आप भी टीचर हैं, गुरु हैं, हम गुरु और शिष्य का बड़ा ही नाता होता है। कभी भी
गुरु एक शिष्य के साथ खड़ा होता है। इस लड़ाई में आप लोग कैसे लड़ रहे हैं? आने वाला समय क्या होने वाला? सर ये विडम्बना ही इसको आप बोलेंगे कि आज 5वां दिन है इस आंदोलन का। आज थोड़ा स्वरूप बदला हुआ है, बड़े स्वरूप में आज का आंदोलन, लेकिन अभी तक सरकार के कोई भी नुमाइंदे यहाँ बच्चों से पूछने के लिए तक नहीं आए कि परेशानी क्या है। EWS NCL मुद्दा ये ऐसा मुद्दा है कि जब नोटिफिकेशन सरकार निकाली तो उस समय अगर क्लियर कर देती कि हमको कब से कब तक का चाहिए, तो ये बच्चे जब अन्य डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे तो वो डॉक्यूमेंट्स भी बना लेते। इस तरीके से क्लॉज लिखा हुआ था कि एकदम स्पष्टता उसमें नहीं थी। नहीं, ये स्टूडेंट लीडर है। तो अभी आकर के लास्ट मोमेंट में जब ये बच्चे फिजिकल पास कर चुके हैं, सॉरी जब रिटर्न पास कर चुके हैं, 9 दिसंबर से इनका फिजिकल होना है, तो अचानक बोला जाता है कि इनको करंट ईयर का NCL EWS चाहिए। अब बताइए कि ये बच्चे उस समय का चाहिए, ये बच्चे कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास करंट ईयर का है। अब सवाल ये उठता है कि ये 1, 2, 150 की संख्या में नहीं है, 1,07,000 वैकेंसी में 40 से 50,000 बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं। 40 से 50, तो इतनी बड़ी संख्या को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? इस तरह से ओहप हो रहा है कि गहमा-गहमी सिचुएशन रहेगा, तो आने वाला समय जो 25 का है, कहना कि बिहार के लिए मुस्तकबिल निर्णय लेगा, तो ये बड़ा सरकार के लिए भी मतलब कि जी बिल्कुल, ये समझिए कि खाली माननीय चेयरमैन सर का ईगो की लड़ाई है। ऐसा नहीं है कि वो इस बात को नहीं समझते हैं, ईगो की लड़ाई है। आज हम लोगों ने अपनी बातों को मुख्यमंत्री सचिवालय भी हम लोगों को संयोग से जो मजिस्ट्रेट सर ले गए और वहाँ जो IAS रैंक के अधिकारी थे हम लोगों की बात सुने और मुख्यमंत्री जी के पास तक हम लोगों की बातों को पहुँचाए। लेकिन कल पता चलेगा हम लोगों को वर्किंग डे में कि आखिर सरकार क्या निर्णय इस पर लेती है। अगर उचित निर्णय बच्चों के हक में अगर नहीं ली जाती है तो हम लोगों का आंदोलन लगातार बना हुआ रहेगा। ओवरऑल आप एज आप स्टूडेंट हैं, आप के छात्र नेता है, आप स्टूडेंट हैं, आप एज ए लीड कर रही हैं, आप जी इन फ्रंट ऑफ फाइटिंग कर रहे हैं। ओवरऑल आप लोग की क्या कंसर्न है, क्या मांग है? मांग बस यही है कि करेंट EWS और NCL लागू हो और बार बार ये 25 नवंबर से ये आंदोलन चल रहा है, अभी ये महाआंदोलन का रूप धारण कर चुका है और जब तक हमारी मांग को नहीं मानी जाएगी तब तक ऐसे हम लोग धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। हमारे गुरुजन है जितने भी एज आपकी ये ड्रीम है और सरकारी जो बाधा जो आ रही है, कैसे बाधा को पार कीजिएगा? देखिए हमारे लिए तो संविधान सर्वोपरि है और हम संवैधानिक तरीके से ही काम करेंगे। और रहा बात, ठीक है बाद में लीजिएगा, थोड़ा दूसरे से ले लीजिएगा। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। तो मैं लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते जाइए।